औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में जनरली डिस्कशन की थी इंट्रोडक्शन में। आज हमने पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है और वो हमारे पास है आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये जहन में रखेंगे कि 1787 में आर्हीनियस ने ये दिया था कॉन्सेप्ट और इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है। आप ये ज़हन में रखेंगे कि एसिड हर उस शय को कहेंगे कि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करें तो वहां पर वो डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, अलग अलग हो जाए और अलग होने पर उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाए। ये एक बात जहन में रखा जाए कि हाइड्रोजन आयन उसमें मौजूद होगा, लेकिन अगर हम पानी में जब डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन अलग कर दे तो फिर हम उस सब्सटेंस को एसिड कहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है कि ये H शो करता है, H शो करता है हाइड्रोजन को और A शो करता है एसिड को। जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ये बात जहन में रखेंगे कि डिसोसिएट करने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन सेपरेट होगा तो मॉलिक्यूल का दूसरा हिस्सा नेगेटिव हम इसे कहेंगे। हमारे पास एग्जांपल है HCl है, हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है, लेकिन जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर ये हाइड्रोजन आयन अलग कर देगा अपने अंदर से और Cl आयन अलग कर देगा। हाइड्रोजन आयन के अलग करने की वजह से हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, एक एसिड है। दूसरी तरफ HNO3 है, वी डोंट नो वेदर इट इज एसिड और बेस, लेकिन जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे पानी में तो ये वहां पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन आयन के रिलीज करने की वजह से ये एक एसिड है। और इसी तरह से एसिटिक एसिड, हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है, इसने भी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया और CH3COO यानी कि एसिटेट आयन सेपरेट कर दिए, तो इस तरह से ये भी एक एसिड हुआ। तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर वो शय जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे पानी के अंदर उसे हम एसिड कहते हैं। अब हम अपनी दूसरी तरफ आते हैं और देखते हैं कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेस हमें क्या कहती है या बेस हमारे एक्सप्लेन क्या करती है। बेस ऐसी सब्सटेंस को या ऐसी शय को कहते हैं कि जब पानी में इसको डालें तो ये वहां पर डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए और टूटने पर इसके अंदर से क्या चीज निकले, हाइड्रोक्साइड आयन निकले। ये डिफरेंस है, वहां हाइड्रोजन आयन निकल रहा था, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा और इसको हम जनरल रिएक्शन की मदद से शो करेंगे कि BOH B शो करता है बेस को, जो कि पॉजिटिव हिस्सा होता है, और OH नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव हिस्सा होता है। इसको पानी में डालने पर पॉजिटिव हिस्सा सेपरेट हो जाएगा और नेगेटिव हिस्सा यानी कि OH आयन सेपरेट हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है, लेकिन जब पानी में डिसोसिएट करेंगे तो पॉजिटिव हिस्सा एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव हिस्सा एक तरफ हो जाएगा। नेगेटिव हिस्सा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, जिससे ये बात पता चली कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। दूसरी तरफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, उसने भी पानी में डिसॉल्व होने पर पॉजिटिव आयन यानी कि पोटेशियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि ये भी एक बेस है क्योंकि इसने भी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया। और हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है, लेकिन डिसॉल्व करने पर इसने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर दिया, तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने की वजह से ये क्या कंसीडर होगी, बेस होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के समझ ले के पैरेलल कॉन्सेप्ट है। एसिड ने हाइड्रोजन आयन रिलीज करने हैं पानी के अंदर डिसॉल्व होने पर और बेस ने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने हैं पानी में डिसॉल्व होने पर। अब कुछ इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस में, लिमिटेशंस इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जिनको आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर सका। यहाँ आपकी बुक में दो इसकी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम पर अप्लाई होता है, मींस ये उन चीज़ों पर अप्लाई होता है जो पानी में हल हो जाती हैं। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी में हल ही नहीं होते, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कई तरह के हैं। अब जो चीज़ पानी में हल ही नहीं होती तो वो हमें कैसे एक्सप्लेन कर पाएगी कि वो एसिड है या बेस है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ इस मामले में आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, लिमिटेड था। दूसरी तरफ देखते हैं आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस उन चीज़ों को कह सकता था, या एसिड और बेस उन चीज़ों को कहा इसने जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयन ही नहीं है लेकिन फिर भी वो एसिड है, जैसे देखें कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है और उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो आर्हीनियस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एक लिमिटेड बात हो जाती है। आर्हीनियस इन चीज़ों को एक्सप्लेन ना कर सका। इसी तरह से
बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड होना जरूरी है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिया एक मॉलिक्यूल है और इसमें OH आयन मौजूद नहीं है। ये एक बेस है, लेकिन आर्हीनियस इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्हीनियस को कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक कई चीज़ों पर तो पूरा उतरा, लेकिन कई मॉलिक्यूल्स के नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। फर्दर हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह अपने फर्दर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।